नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए मैंने मैथ के सिलेबस से पहला चैप्टर जो कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें मैंने मैथ के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, मैंने वहाँ पर क्या क्या करा दिया है। परिमेय संख्या इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को वहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, वर्ग और वर्गमूल आता है। इस चैप्टर से भी जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। तो वहाँ पर जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सब वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, आज का ये क्लास जो होने वाला है वो तीसरे चैप्टर से है, घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल से होने वाला है। ठीक है, हाँ, मैंने जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जो अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जब वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन कराया था तो हमने 20 क्वेश्चन कराया था और 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेज दिया था ताकि आप लोग इसको करके भेजें। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस चैप्टर से घन और घनमूल से हमने 30 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, किसने प्रश्न लिए हैं, 30 प्रश्न लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें से मैं 20 प्रश्न कराऊंगा और 10 प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उसको सॉल्व करके आप लोग को भेजना होगा। ठीक है, आंसर बताना होगा, क्योंकि जब इस प्रकार से आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाई से जाएंगे जितना मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस चीज़ों को कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। घन, घन क्या होता है। ठीक है, जब कोई संख्या होता है उसके घात पे हम 3 लगा देते हैं और उस संख्या का 3 में गुणा करके जो संख्या आता है, देखिए सबसे पहला है घन। घन क्या होता है, जब किसी संख्या के घात पे हम 3 लगा देते हैं, ठीक है, घात पे 3 लगा देते हैं और उस संख्या का 3 बार गुणा करके जो संख्या आती है वो संख्या जो आती है वो उस संख्या का क्या होता है, घन होता है। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। चलिए इसके बाद पूर्ण घन समझ लीजिए। पूर्ण घन समझना जरूरी है क्योंकि पूर्ण घन से संबंधित सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो पूर्ण घन क्या होता है, जब कोई संख्या होती है, जब उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो संख्या आती है उन सभी गुणनखंड का जो गुणनखंड आता है सभी का 3 3 का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिपलेट होना चाहिए। ये त्रिपलेट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई संख्या, यहाँ पर देखो 8 ही लिया गया है, यहाँ पर इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका 3 का समूह बन जा रहा है, त्रिपलेट बन जाए, तो यहाँ 8 एक पूर्ण घन है। ठीक है, 8 एक पूर्ण घन है। इसी प्रकार से कोई और संख्या आएगी, अगर उनके गुणनखंड का, उनके अभाज्य गुणनखंड का क्या हो जाता है, त्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, तो वो पूर्ण घन होगा। ठीक है, वो पूर्ण घन संख्या होगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए इसके बाद समझिए ऋणात्मक संख्याओं का घन। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं का घन जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। जैसे देखो यहाँ पर -4 का क्यूब किया गया है तो यहाँ पर कितना आया हुआ है, -64 आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सम और विषम। सम संख्या का घन जो होता है वो सम ही होता है हमेशा, और विषम संख्याओं का घन हमेशा विषम ही होता है। ठीक है, जैसे देखो 2 का घन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा। ऐसे 3 का घन करो, विषम संख्या है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 27 आएगा। तो ये एक विषम संख्या आई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सम संख्या का घन जो होता है वो सम संख्या होता है, विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र है, इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए क्या है, ये चीज़ें पूछा जाता है, इकाई अंक के नियम। ठीक है, इकाई अंक के नियम, कोई संख्या दे देगा, कोई संख्या दे देगा, ऐसे मान लीजिए दे दिया 51, ऐसे 511 दे दिया गया, कहा कि इसका घन, इसका घन का इकाई अंक क्या होगा।
इसके घन का इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप थोड़ी ना ऐसे करने जाओगे कि चलो ठीक है 511 गुणे 511 पर 511, ऐसे करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर काफ़ी सवाल छूट जाएगा। तो उसके लिए नियम है, क्या होगा, जैसे ये 511 का घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो एक ही होगा, ठीक है। उसके लिए नियम यहाँ पर देखो बताया गया है। अगर कोई संख्या है उसके लास्ट में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ठीक है। उसका इकाई अंक क्या है, 1 है, 4 है, हाँ 5 है, 6 है, 9 है या 0 है, तो उसके इकाई अंक में जब उसका घन किया जाएगा तो भी यही आएगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो यही आएगा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम डिजिट, समान अंक आएगा, ठीक है। तो याद रख लेना 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0, यहाँ से देखो 0, 1, ठीक है, इसको 4, 5, 6, उसके बाद 9, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं, जब कोई संख्या है और उसके लास्ट में 2 है, ठीक है, उसका इकाई का अंक 2 है, तो जब उसका घन करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, इसको याद क्या कर सकते हैं, जैसे देखो 2 था लास्ट में तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार 8 है तो 2 आएगा, ठीक है, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, ठीक है। उसी का उल्टा देख लो, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहद ही आप लोग के लिए मददगार साबित होने वाली है। इस चीज़ को याद रखिएगा, और जब भी आप परीक्षा में बैठिएगा तो इसको एक बार फिर से ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। क्यूब रूट सिंबल, यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे ही होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, तो ये क्यूब रूट सिंबल है, मतलब वर्गमूल का सिंबल है। इसके बाद क्यूब ऑफ फ्रैक्शन, जैसे देखो a/b का होल क्यूब दिया गया है, तो ये जब टूटेगा तो a क्यूब हो जाएगा और b क्यूब हो जाएगा, मतलब दोनों पे घात आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें देखिए, तो ये चीज़ें आपको पता ही होगा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखें अभाज्य गुणनखंडन नियम, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन नियम, ठीक है। तो चलिए, हाँ ये पूर्ण घन के लिए बता रहा है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, मान लेते हैं ये लिया गया है 120 लिया गया है, ठीक है, 120। अब इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मैंने इसको पहले ही बताया, जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंडों का 3 का समूह नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है, देख सकते हैं पहला ये प्रश्न आ गया, कौन एक पूर्ण घन नहीं है। तो 216, 216, 1000, 1331, तो इसमें क्या करेंगे, अगर 216 का अगर हम निकालने जाएंगे तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यह इसका त्रिपलेट बन रहा है। 1000 का निकालने जाओगे बच्चों तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बन रहा है 1331 का निकालोगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11, इसका बन रहा है। तो केवल इसका ही नहीं बनेगा 243 का, तो ये 243 जो है यही पूर्ण घन है, ठीक है। तो कहोगे सर जी यहाँ पर आप कहे थे अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं उसके बाद यहाँ पर त्रिपलेट बना लेते हैं, इसको उतना चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, 53 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 53 के घन में इकाई का अंक क्या होगा बताओ। 53 अभी हमने बताया, ठीक है। तो 3 का क्या बन जाएगा, 7 बनता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 का क्या जोड़ेंगे कि 10 बन जाएगा, तो 3 का 7 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो उसको 0 और 4, 5, 6 इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है कि रूट में 1728, ठीक है, 1728 का मान क्या होगा। एक चीज़ आप एक काम करना, 1 से लेके 23 तक,
1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लेना, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लेना तो आपको आसानी होगी। अब जैसे यहाँ पर 1728 है, ठीक है, तो ये किसका होता है, ये 12 का घन होता है, तो इसको 12 गुणे 12 कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे माइनस को, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1728 का जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, करें 72 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो 72 का ऐसे निकाल लो, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 3 6 2 6 12, 2 के 2 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 का समूह बन जा रहा है, 3 3 का, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो 3 का इसमें कह रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए। तो 3 का अगर इसमें अगर हम 3 से और गुणा करते, एक 3 और आ जाता, तो जाहिर सी बात है ये पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो 3 है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन मिल जाए, ठीक है। तो 675 को भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। 675 को भी ऐसे ही करेंगे और जिस संख्या का, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, जिस संख्या का यहाँ पर करें कि भाग दिया जाए, तो जिस संख्या का त्रिप्लेट नहीं बनेगा, ठीक है, जिस संख्या का त्रिप्लेट नहीं बनेगा उसी से ही भाग करना होगा। तो देखो यहाँ पर हम 5 से काटते हैं, तो देखो 5 के 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 5 या 15, उसमें 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 3 9 27, फिर यहाँ 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 का, तो यहाँ पर देखिए 3 3 का त्रिप्लेट बन जा रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो 5 5 तो कह रहे हैं किससे भाग करना है, तो इन दोनों का गुणा करके 25 से भाग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 15.625 मीटर क्यूब है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो घनाकार है बक्सा ना, तो उसका आयतन का जो सूत्र हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। घनाकार बक्से का आयतन जो होता है वो ए क्यूब होता है, मतलब तीनों भुजाओं का गुणा, तो ये होता है। तो अब इसका हम निकालेंगे क्या, घनमूल निकाल लेंगे, ये हट जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो 15.625, इसका जब घनमूल आप निकालोगे बच्चों तो 2.5 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखें क्या क्या हो जाएगा इसका, ये एक ही सवाल है, यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया गया है और इधर हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 है, तो ये आ जाएगा 04 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखें, एक्स क्यूब बराबर 2197, तब एक्स बराबर क्या होगा। तो वही चीज़ हमने कहा ना कि अगर आपको 1 से 30 तक घन याद रहेगा तो आप कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे 2197, 2197। अब 2197 का घन मूल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 13 होगा। ये 2197 13 का घन है, तो इसलिए यहाँ पर इसका घनमूल जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तक अगर 30 तक नहीं याद कर पा रहे हो तो 20 तक तो कम से कम याद ही रखना है, ठीक है। 20 तक आपको याद ही रखना है। अब देखिए √27 और गुणे अंडर रूट, ये क्यूब रूट है बच्चों, 27 गुणे 64, तो 27 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 64 का क्या हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो 4 3 12, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, कह रहा है एक विषम संख्या का घन हमेशा, तो हमने बताया शुरू में कैसा होता है, विषम होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 200 के घन के अंत में कितने शून्य होंगे। तो 200 का घन करना है, 200 का घन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 200 गुणे 200 गुणे 200, ठीक है। अर्थात कितना, जीरो आ जाएगा, 2 2 4 6 जीरो आएगा यहाँ पर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, इवेल्यूएट -216/343। तो 216 का 6 होता है और माइनस ऐसे ही आगे लग जाएगा, और 343 का 7 होता है तो -6/7 आ जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीन संख्या एक अनुपात 2 के अनुपात में है, उनके घनों का योग। ठीक है। तो मान लेते हैं, माना जो संख्या है, माना संख्या x है, 2x है और 3x है। तो इसमें कह रहे हैं उनके घनों का योग, तो घनों का योग कर दो ऐसे, x³ 2x³ प्लस 3x³ बराबर कितना हो जाएगा, 98,784। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। x³ और इसका क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 27x³ आ जाएगा। ठीक है। 9,800 सॉरी 98,784। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36x³, 36x³ आ जाएगा। और बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, 98,784 दिया है। अब देखो x³ बराबर क्या आ जाएगा, 98,784 बटे जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको जब भाग करोगे 2,744 आ जाएगा। x³ बराबर कितना आ जाएगा, 2,744 आ जाएगा। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में ये हो जाएगा 2,744। ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना, इसका घनमूल कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये करना था। अगला देखिए, आकलन विधि द्वारा 1,75,616 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका लास्ट का अंक कितना है, 6 है, तो इसका मतलब घनमूल जो आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है। वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 175 दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 56 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका 56 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने 56 कैसे लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसको समझो, इसको समझो, इस चीज़ को आप समझ लोगे तो आप बड़े बड़े संख्या का घनमूल आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर समझिए इसको जो मैं बता रहा हूँ, 10 का क्यूब से लेके 20 के क्यूब के बीच में अगर कोई भी संख्या रहेगी तो उसका जो दहाई अंक रहेगा वो एक ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 8,000 होगा। ठीक है। तो इसके इसके बीच में अगर कोई भी संख्या आ जाती है, ठीक है, तो उसका जो दहाई का अंक होगा वो एक ही होगा। बाकी इकाई का अंक तो आप पता ही कर सकते हो कैसे रहेगा। ठीक है। हमने बताया है कि जब क्या रहता है तो क्या आता है शुरुआती में, तो वो चीज़ें आप पता कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से जब 20 के क्यूब और 30 के क्यूब करेंगे, ठीक है, 20 के क्यूब अर्थात 8,000 से लेके 27,000 के बीच में अगर कोई भी संख्या रहेगी तो इकाई का अंक तो आप पता कर लोगे, मैंने शुरुआत में जैसे बताया, और इसका दहाई का जो अंक रहेगा वो 2 ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही 30 का क्यूब से 40 का क्यूब के बीच में अगर कोई भी संख्या रहेगी तो वो 3 ही आएगा। ऐसे ही 40 का क्यूब और 50 का क्यूब के बीच में कोई भी संख्या रहेगी तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 40 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे संख्या थी कितनी, 1,75,000 थी। इसका मतलब हमें जो संख्या मिलेगी वो किसके किसी मिलेगी, 50 के क्यूब और 60 के क्यूब के बीच में मिलेगी। तो हमें इसके बीच में मिलेगी मतलब 1,25,000। ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 2 लाख कुछ आएगा। तो इसके बीच क्या मिलेगा, इसका मतलब इसका दहाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो मैंने इस तरीके से बताया था। तो चलिए, इसलिए मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो ये 56 हो गया। आगे देखिए, 4 का क्यूब और गुणे 5 का क्यूब, इसका घनमूल पूछ रहा है।
4 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब घनमूल। तो घनमूल क्या करना है, इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, 392 को किस छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या से गुणा, यहाँ पर है 392 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करके गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 392, तो इसका भी निकाल लो क्या, इसका भी निकाल लोगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे 392 का, तो ये आ जाएगा, वैसे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7 गुणे 7। तो ये इसका त्रिपलेट बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, तो इसके एक 7 की और ज़रूरत है, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 7 सही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडर रूट में एक्स माइनस, चलो इसको तो कर ही सकते हो ऐसे, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट है बच्चों, ये भूल जाता है। तो 3 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, और ये क्यूब रूट एक्स हो जाएगा, ये एक्स है भाई। अब इसका हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला होता है 6a², तो 150 हो जाएगा, तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 150/6, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 25 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका घन चाहिए, घन चाहिए, तो 5 का घन क्या लेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन हो सकती है। ठीक है, कौन सी संख्या एक पूर्ण घन हो सकती है, 128 1300 100, ये 8000 हो जाएगा पूर्ण घन। ठीक है, किसका है 20 का क्यूब है। ठीक है, तो 8000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट, तो 125 का वर्ग घनमूल 5 आ जाएगा, और प्लस इसका कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 5.2 आ जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों 20 क्वेश्चन करे, और 10 क्वेश्चन जो बच रहे हैं आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग को लगा के खुद भेजना है। ठीक है, उसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखूंगा कि हाँ कितने बच्चों ने लगा के भेजा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें आसानी से आया होगा समझ में। ठीक है, तो चले मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।